नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की धड़कन बढ़ा दी है। हालत यह है कि सरकार हो या पार्टी, सब हांफने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसता जा रहा है। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, दरअसल इसकी दो तीन वजह है जो साफ तौर पर संकेत और संदेश दे रही है। देखिए, पहला कारण तो खुद अरविंद केजरीवाल है। वो जिस तरह से हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं, उससे यह जाहिर हो रहा है कि तिहाड़ जाने का समय नजदीक आ रहा है। और उसमें ये जो रायशुमारी चल रही है, ये जो विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है, ये तमाम चीजें इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि तिहाड़ में जो इनके साथी हैं उनको ज्यादा दिन केजरीवाल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यही एक कारण नहीं, इसमें देखिए एक वजह और जो है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम मामला ईडी को लेकर चल रहा है ना, उसकी वजह से भी जुड़ गया है। क्या हुआ? देखिए, ये लोग तो बड़ी उछल कूद कर रहे हैं कि साहब ईडी परेशान कर रही है, ईडी परेशान कर रही है, लेकिन हो क्या जा रहा है कि ये आरोप ईडी पर लगा रहे हैं परेशान करने का, और खुद फंस जा रहे हैं कि ईडी नहीं परेशान कर रही है। ये दरअसल जो गड़बड़ झाला कर रहे हैं उसकी वजह से इनका संकट बढ़ता जा रहा है। अब जैसे आप देखिए, सम्मन जो ईडी सम्मन करती है, बुलाती है, उसको लेकर सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा कि न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी की खंडपीठ, वो जो पुनर्विचार याचिका है ईडी को जो पीएमएलए एक्ट के तहत ताकतें मिली हैं, उसको लेकर उस जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के दरमियान ये सवाल उठा था सम्मन वाला। तब बाकायदे न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी ने कहा कि भाई सम्मन का मतलब तो यही है कि आपको बुलाया जा रहा है कि आप आ जाइए, और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो साझा करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। इसमें कहां से किसी बात का उल्लंघन हो रहा है? यानी अगर सम्मन हुआ है तो जाइए, उसके लिए यह मत कहिए कि नहीं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं, यानी बतौर संदिग्ध बुला रहे हैं, आरोपी बुला रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, बतौर संयोजक बुला रहे हैं, यह बताइए, आपका सम्मन ही गैर कानूनी है। अब देखिए, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, खासतौर से न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी की, तो उस टिप्पणी से तो बात स्पष्ट हो गई कि वो सम्मन गैर कानूनी नहीं था। दरअसल चूंकि आप दिल्ली के इस बहुचर्चित शराब घोटाले में किस तरह से रचे बसे हैं, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास खासा जानकारी है इस बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर, तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। इससे तो यही बात साफ हुई। तो अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का संकट और बड़ा हो गया, क्योंकि अब तो ये कोर्ट कचहरी भी नहीं कर सकते हैं कि साहब हमको सम्मन हुआ। एक और दूसरा, इन लोगों को यह भी लग रहा था कि पुनर्विचार याचिका पड़ी है तो इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर वगैरह या कुछ ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएंगी जो अरविंद केजरीवाल या और भी जो ऐसे तमाम लोग हैं जो ईडी के शिकंजे में हैं, उनके लिए थोड़ा राहत भरी चीज होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला तो आप ये समझिए कि चला गया, अब आगे बढ़ गया। अब दूसरी बेंच बनेगी, वो सुनेगी, और ये संभवतः जनवरी तक में इसकी सुनवाई होगी। तो ये जो सम्मन वाले मसले को लेकर एक सवाल उठा था और जिसको बाकायदे अरविंद केजरीवाल ने तो हवा भी दी, वो मामला तो हवा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे अरविंद केजरीवाल को लगे कि हां अब बात बन सकती है। दूसरा, यह भी कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर तक का समय है। बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद तो जो है अरविंद केजरीवाल को अंदर जाना ही पड़ेगा। अब यह क्यों कहा जा रहा है, इसका तो अपने को ठीक ठीक अनुमान नहीं है कि इतना इंतजार ईडी क्यों ही करेगी। ईडी के पास तो समय नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कह रखा है कि ये जो शराब घोटाले वाला ट्रायल है इसको आप 6 से 8 महीने में खत्म करिए। और इधर देखिए कि इनके जो तमाम नेता हैं वो तो टाल मटोल में लगे हुए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो,
देखिए सत्येंद्र जैन का नाम अभी तक कहीं आया नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि दरअसल हमें अकेले क्यों इसमें फंसाया जा रहा है, या मैं ही ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आकार में आई उसके लिए सिर्फ हमारी अकेली जवाबदेही नहीं है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी थे, कैबिनेट की का अप्रूवल था, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सत्येंद्र जैन भी आते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी चीज हो जाती है। अब इसमें एक और बात जो आप देखें कि ट्रायल आगे बढ़ाने वाला, क्योंकि अब भाई देखिए सत्येंद्र जैन का भले अलग मसला चल रहा हो, लेकिन ये दिल्ली के शराब घोटाले का ट्रायल जब पूरा करना है तो उनसे भी पूछताछ करनी होगी, क्योंकि वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा थे। कैलाश गहलोत से भी पूछताछ करनी होगी, वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे। मनीष सिसोदिया का देखिए तो सीबीआई और ईडी वाला मामला तो आप देखिए किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि पेज नंबरिंग ठीक नहीं दी गई, कभी कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी दी गई, हार्ड कॉपी नहीं दी गई, तो यानी टाल मटोल चल रहा है उधर। तो ईडी के पास समय भी ज्यादा नहीं है। अब वो अगर 3 तारीख और 4 तारीख तक का इंतजार करेगी तब तक तो एक लंबा अरसा निकल जाएगा। आप देखिए 10 दिन अभी बाकी हैं, आज हम 25 तारीख को बात कर रहे हैं, 10 रोज बाद ईडी पकड़ेगी, ईडी बुलाएगी। भाई अभी 10 रोज, तो मुझे तो ये नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चर्चा इसी तरीके की है कि ईडी जो है वो अभी चुनावों के बाद कुछ होगा। अब उसके पीछे का क्या कारण है ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो जाने, लेकिन इतना तो तय है कि ईडी ने, और खास तौर से ईडी को लेकर जो घेराबंदी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो देखिए वो घेराबंदी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। और उसके चकनाचूर होने से जो कई लोग परेशान हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी है। और फिर आप देखिए कि संजय सिंह को आप लीजिए, संजय सिंह उसी ककून का हिस्सा है जिस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है ईडी को। संजय सिंह को राहत नहीं मिल रही कहीं से। अभी उन्होंने जो अपनी जमानत याचिका वगैरह डाली थी उसमें ये कहा जा रहा था कि शनिवार को उसकी सुनवाई होगी, शनिवार यानी 25 नवंबर को, लेकिन वो हुई नहीं। अब वो 28 नवंबर को उसकी सुनवाई होगी। वो मामला आगे बढ़ गया जो उनकी बेल पिटीशन थी। तो वो उधर आप देखिए कि किस तरीके से, अब देखिए ईडी जो केस तैयार कर रही है ना, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बनता ही जा रहा है। संजय सिंह का भी कोई आप देखिए कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वो निकल कर आएंगे। मनीष सिसोदिया का देख ही रहे हैं क्या हाल चाल चल रहा है। इस तरह से अगर आप देखें तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी दबोच लिया। इनके पार्टी के जो 2 सीनियर नेता हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये भी उनके शिकंजे में है। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो आम आदमी पार्टी है इसे चलाएगा कौन अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं। अब वैसे राजकुमारी करके वो बता रहे हैं कि नहीं हम ही चला लेंगे, लेकिन वो सभी लोग जान रहे हैं कि एक राजनीतिक ड्रामा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ एक खबर तो ये भी आ रही है कि दूसरे रोज जो ये राजकुमारी चली, चूंकि ये 24 नवंबर को शुरू हो गई थी, तो उस राजकुमारी में भी दिल्ली के कई जगहों पर इनको दौड़ा लिया गया। अब ये हाल है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कि उनके सरकार के कामकाज से लोग खुश भी नहीं है, खबर है। तो अपना कहना यह है कि ईडी ने एक झटके में ये जो पूरी पार्टी है ना, उस पार्टी के अस्तित्व को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। और उसकी वजह ईडी नहीं है, दरअसल ये जो अरविंद केजरीवाल ने बोया था वही वो काट रहे हैं। उनको लगा था कि ईडी को कुछ मिलेगा ही नहीं, सीबीआई को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तो कह रहे थे साहब कुछ हुआ ही नहीं है और ये नाहक फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो ईडी के हाथ लगा है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो रायशुमारी कराए। क्योंकि अब रायशुमारी करके वो एक आप कहें कि इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, ना पार्टी के लिहाज से, ना जनमत के लिहाज से, और ना वो जो उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी एक छवि गढ़ी थी अपनी, उसके लिहाज से। इसीलिए कह रहा हूं कि ईडी ने
अरविंद केजरीवाल की धड़कन जो है वो बढ़ा दी।